दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस महान विभूति से जिन्होंने न सिर्फ समाज की जंजीरें तोड़ी बल्कि उस समय अंधेरे में डूबी औरतों और दलितों के लिए शिक्षा का दीपक जलाया। ये कहानी है भारत की पहली महिला अध्यापिका, महान समाज सुधारक, कवयित्री और नारी शक्ति की सच्ची पहचान सावित्रीबाई फुले की। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। वो किसान परिवार से थी। उनके पिता का नाम खांडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन से ही सावित्रीबाई बेहद जिज्ञासु थी, लेकिन उस समय समाज में लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। गांव में लोग मानते थे अगर लड़की पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी। इसी कारण सावित्रीबाई बचपन से अनपढ़ रही। सावित्रीबाई का विवाह सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिबा उस समय 12 साल के थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से सावित्रीबाई की जिंदगी में बदलाव आ गया। ज्योतिबा फुले खुद पढ़ाई में आगे थे और उन्होंने ठान लिया था वो अपनी पत्नी को भी शिक्षित करेंगे। रात में दीपक की रोशनी में खेतों के काम के बाद ज्योतिबा उन्हें पढ़ाते। धीरे धीरे सावित्रीबाई पढ़ना लिखना सीख गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सन 1848 में सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उस समय लोग लड़कियों को पढ़ाना पाप समझते थे, लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते, गालियां देते, कई बार तो रास्ते में गोबर तक फेंक दिया जाता। लेकिन सावित्रीबाई किताब को सिर पर रखती और सीना तान कर स्कूल जाती। वो कहती, अगर ये रास्ता मुझे शिक्षा तक पहुंचाता है तो मैं हर मुश्किल सहूंगी। दोस्तों, जरा सोचिए, उस समय जब औरतें घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाती थी, सावित्रीबाई समाज की सारी जंजीरें तोड़कर लड़कियों को शिक्षा दिलाने का काम कर रही थी। सन 1848 से 1852 तक फुले दंपत्ति ने 18 स्कूल खोले। उसमें लड़कियों, दलितों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इस काम में उनकी साथी बनी फातिमा शेख, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला अध्यापिका बनी। सावित्रीबाई ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज की कई बुराइयों से भी लड़ाई की। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा महिलाओं की सहारा बनी। उन्होंने पुणे में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जहां अवांछित शिशुओं को सुरक्षित पाला जाता था। उन्होंने सती प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। दोस्तों, सावित्रीबाई सिर्फ समाज की सुधारक नहीं थी बल्कि एक महान कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं समाज को जगाने वाली थी। उन्होंने कहा, उठो जागो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो और अपना अधिकार मांगो। उनकी कविता स्त्रियों और गरीबों को साहस और उम्मीद देती थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसका उद्देश्य था जाति प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना। सत्यशोधक समाज ने शादियों में दहेज और पंडितों की अनिवार्यता को खत्म किया। उन्होंने सत्यशोधक विवाह की शुरुआत की। सन 1890 में ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उस समय समाज की परंपरा थी कि स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ सिर मुंडवा लेती और जीवन भर सफेद कपड़े पहनती। लेकिन सावित्रीबाई ने यह परंपरा तोड़ी। उन्होंने सफेद कपड़े नहीं पहने बल्कि समाज सेवा और शिक्षा काम जारी रखा। साल 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी फैली। सावित्रीबाई बीमारों की सेवा में लग गई। वो मरीजों को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाती थी। इसी दौरान वो खुद प्लेग से संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई।
दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जीवन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने स्त्रियों और दलितों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, समाज की जंजीरें तोड़ी और हमें सिखाया कि सच्ची क्रांति किताब और कलम से होती है। दोस्तों, आज अगर हमारी बहनें और बेटियां स्कूल जाती है, अगर समाज में वे औरतें बराबरी की बात कर पाती है, तो उसके पीछे सावित्रीबाई फुले का अद्भुत बलिदान और संघर्ष है। वो सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे भारत की मातृशक्ति थी। तो आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें और उनकी दी हुई सीख को याद रखें। पढ़ाई ही असली क्रांति है। जय भारत।